तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। पटना पायरेट्स के पास बहुत कुछ दांव पर है। ये फाइट फॉर प्लेऑफ्स है, बल्कि फाइट फॉर टॉप 2 प्लेसेस के लिए पटना पायरेट्स का दांव है। शुरुआत की है देवांग ने, पहली रेड पर हैं। इस समय लीग के टॉप मोस्ट रेडर हैं और जाहिर है उनका इरादा भी अपनी सल्तनत को कायम रखना है। स्वागत हमारे साथ राहुल चौधरी का। मौजूद है राहुल। देवांग का प्रदर्शन इस सीजन लाजवाब। बिल्कुल दोनों कोचेस को आपने देखा और राम मेहर का जहां तक सवाल है, एक समय में पटना पायरेट्स को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। दीपक आए थे डैश आउट करने के लिए और यहाँ पर रेडर को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि गुमान की जो उंगलियां हैं वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। यहाँ पर देवांग को रोकने का मौका था, नीरज आए थे अकेले, पर ये देवांग है। और ये वो मुकाबला जब दोनों टीमें इससे पहले लीग में भिड़ चुकी हैं और एक तरफा पटना पायरेट्स ने शिकस्त दी थी गुजरात जायंट्स को, और यहाँ पर गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। कितनी गिनती कहां पर जाकर के खत्म होगी? क्या ये सुपर रेड में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल उसकी संभावनाएं प्रबल हैं। कितने अंक है? एक नहीं, दो नहीं, 3, यानी कि ये है एचपी रेजर जेंट्स एक सुपर रेड। लेकिन बहुत अच्छा मौका मिला और ये डिफेंस ने कमाल किया। ऐसा होता है जब आप रेडिंग में बेहतर करते हैं तो डिफेंस अपने आप बेहतर करने लगता है। मनोज गए थे पैरों पर, सुधाकर अहम आए हैं तीसरे रेडर के तौर पर, इन्हें इंक्लूड किया गया टीम में। संदीप इंजर्ड हैं और सुधाकर ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन सुधाकर ने जैसे ही छलांग लगाई दोनों पैरों पर एक साथ अटैक किया और ऑल आउट कर दिया पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स देखो आज जिस तरह से गुजरात के रेडर खेल रहे हैं, जिस हिस्से आपके उनके मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉइंट भी लेकर आ रहे हैं, पर जो नीरज ने स्टार्टिंग की है रेडर को मारने की, वो कहीं ना कहीं बहुत एक काबिल तारीफ है। पटना पायरेट्स के संजय आज का मुकाबला जीतना जरूरी इसीलिए क्योंकि वो टॉप 2 में पहुंचना चाहती है। बिल्कुल टॉप 2 के अभी 4 दावेदार हैं। अगर आज जीतेंगे तो 75 पॉइंट्स के साथ अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल जिस हिसाब से आज खेल रही है गुजरात, जिस हिसाब से नीरज खेल रहा है, बहुत ही लाजवाब डिफेंस आज दिखाई दे रहा है गुजरात का। क्योंकि अगर पहले ऐसे मैच में डिफेंस दिखाई देता तो आज गुजरात की स्थिति कुछ और ही होती। अक्सर इतना समय लगाते नहीं है ज्यादा पॉइंट्स लेने में। यहाँ पर फिर से चेन आई। गुजरात जायंट्स के डिफेंडर्स एकजुटता में आकर अटैक करते हुए जलवा फरोश हैं पूरी तरह से गुजरात जायंट्स। इस बार राइट कॉर्नर एंकल होल्ड। नवदीप वहां पर मौजूद थे, शुभम शिंदे आज टीम में मौजूद नहीं है। दबंग दिल्ली जिस तरह के अनबीटन रन पर हैं, वो सचमुच चौंकाने वाला प्रदर्शन है। अगर उसे जारी रख पाते हैं तो नंबर 2 पर चले जाएंगे। और ये पैरों पर जाने की कोशिश, लेकिन पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे मिड लाइन को निकलने के लिए। हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, यूपी योद्धास और दबंग दिल्ली। अब देखना यह है कि आखिर में कौन सी 2 टीमें टॉप 2 पर रहेंगी। छलांग लगाने की कोशिश थी लेकिन दिशाहीन। गुजरात एचएस राकेश पिछले 2-3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन। रनिंग हैंड टच, बढ़िया टच किया एचएस राकेश ने। पिछले कुछ मैचेस से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है। पहले हाफ में पटना पायरेट्स के पास मौका है कमबैक करने का, और संजय कई बार किया है पटना पायरेट्स ने। और अगर ऐसे पॉइंट आते रहे तो पटना पायरेट्स कमबैक से ज्यादा दूर है नहीं। तो टीमें लड़ती हैं एक दूसरे से, उन्हें पता है कि एक जीत के मायने क्या होते हैं, और खास तौर पर इस स्थिति में जबकि एक जीत आपको बिल्कुल टॉप 2 की पोजीशन के नजदीक ले जा सकती है। नीरज गए थे पैरों पर, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया। ना पायरेट्स के लीडर्स को ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, 5 देवांग को, 3 अयान को, 3 सुधाकर को, वरना इस समय तक देवांग दलाल ये क्या कारनामा
किया है। 120. मोहित वहां पर अकेले आए, देवांग को वेज ने पकड़ा, उठाकर डैश कर दिया गया। हो सकता है कि डिफेंडर भी बाहर चले जाएं, पर ये दृश्य भूलाने लायक नहीं है। बिल्कुल, उनका फुटवर्क बहुत पेशी है और चूंकि चपलता है पैरों में और दमखम अच्छा खासा है, तो वो साथ में अपने डिफेंडर्स को ले जाते हैं कई बार। अयान, और ये अयान ने मौका दे दिया। जिस तरह से डाइव किया दोनों पैरों में, वो बहुत ही शानदार था। बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ डाइव किया। मजा आएगा आने वाले दिनों में भी। फाइट फॉर प्लेऑफ्स, क्या गजब गोल खिला रही है। यहाँ पर तेजी के साथ गुमान एस्केप रूट को ढूंढ रहे थे, हल्का सा बैरियर आया, राम महर सिंह को भी लगा था कि निकल जाएंगे गुमान। इस सिचुएशन में है, मुझे लगता है कि रॉफ सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब हो गया, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स मगर की जकड़ देखने को मिली। डिफेंस पूरी की पूरी ताकत के साथ टूटा। बिल्कुल सबसे बेहतरीन रेडर हैं, पौने 300 रेड पॉइंट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और इकलौते रेडर हैं जिन्होंने अब तक इतने रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। और संजय दा, हम लगातार बात करें, पटना पायरेट्स अगर आज का मुकाबला जीतती है, बाकी टीमों पे निर्भर करना पड़ेगा टॉप 2 में। यहाँ सुपर टैकल की परिस्थितियों में बाजी मार गई है। एचएस राकेश क्या किसी को रिवाइव करा पाएंगे? अगर नहीं करा पाए, ऑल आउट हो गए, यानी कि पटना पायरेट्स अब इस बढ़त को खत्म करने के बिल्कुल नजदीक है। देवांग, जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, 85% वहां पर स्ट्राइक रेट हो जाती है, यहाँ जरूर पकड़े गए हैं। और जितेंद्र यादव जो कि ऑलरेडी हाई फाई बना चुके हैं, आज देवांग को परेशान कर रहे हैं। एक और एंकल होल्ड डिफेंस में प्रदर्शन कर रहे हैं जितेंद्र। इस बार अच्छा एंकल लिया, बहुत बढ़िया एंकल, बहुत सफाई के साथ एंकल पकड़ा। कोई गुंजाइश नहीं थी निकलने की, जहां थे वहीं खड़े रह गए। देखो, आज सुधर तक को बहुत टाइम बाद एक चांस मिला है, तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी रीडिंग को कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फुटवर्क उनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्लाइंग जंप करके वो टच करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आज वो। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। बट गुमान सिंह को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। राकेश सिंह इस बार रेड पर थे, एचएस राकेश को एक बार फिर से पकड़ा गया। यहाँ 5 का डिफेंस है देवांग, पिछले 5 रेड में सिर्फ 2 पॉइंट्स और इस बार सफलता के साथ लौटे। पुणे इस बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, बाकी 3 टीमों ने क्वालिफाई किया और इस बार टर्न किया, निकलना चाहते थे लेकिन डिफेंस एक साथ टूटा उन पर। बढ़िया प्रदर्शन डिफेंस का, तो कम से कम टाई के लिए जाएं अगर नंबर 2 की दावेदारी को उनको सुरक्षित रखना है। और पैरों पर गए, मोमेंटम तोड़ा। बोनू आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर और आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि नीचे गए, झुके और मोमेंटम तोड़ दिया सुधाकर का। डू और डाई रेड है इस बार, बहुत कम इस मुकाबले में हमने डू और डाई रेड देखी है। गुमान सिंह इस बार डिफेंस को तितर बितर करना चाहते हैं, खलबली मचाना चाहते हैं, तो डिफेंस अब पेशेंस होल्ड कर चुका है। संजय दा, गलत खेल गए यहाँ पर, जैसे ही उछाल ली अंकित मौजूद थे, उनके हाथ में सीधे पैर आया और आज अयान को सिर्फ 3 अंक मिले हैं। थोड़ा सा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। 4 बार ऑलरेडी टैकल हुए हैं और ये 5वीं बार पकड़े गए हैं। गुजरात का डिफेंस आज आग की तरह उबाल पर है, कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहा है। 14 टैकल पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं गुजरात जायंट्स के। डिफेंडर का पैर जो है वो मिडलाइन से बाहर चला गया। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है गुजरात जायंट्स की। 9 मिनट का वक्त अब भी बाकी है। गुजरात का कुछ भी दांव पर नहीं है इस मुकाबले में और ये बराबरी हो गई, ये बराबरी पर आ गए। पटना पायरेट्स इस मुकाबले में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर रॉफ सुपर टैकल, एक तरफ डू और डाई था तो दूसरी तरफ रॉफ सुपर टैकल है। अयान आए हैं और एक बार कामयाबी भी मिली है जायंट्स को आज सुपर टैकल में, और ये क्या दूसरी बार कामयाबी मिलेगी? पलटा करके ले गए दूसरी तरफ, जबरदस्त पकड़ थी, नीरज थे, साथ में राकेश का सपोर्ट था। बहुत ही बढ़िया डिफेंस का ये दूसरा सुपर टैकल, दूसरा रॉफ सुपर टैकल। यहाँ पर व्हाइट लाइन पर है और व्हाइट लाइन पर जाना अलाउ है। अयान टर्न करने गए और बिल्कुल ये आता हुआ रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़, नीरज, वेल डन। और मैचेस खेलेंगे और ऐसे में 300 पॉइंट्स तक जाना उनके लिए आसान होगा।
यहाँ पर एक डिफेंडर को बुलाया गया था, राइट कॉर्नर पर डिफेंडर मौजूद थे। देवांग फिर से अंदर गए, किक लगाना चाहते थे, सही समय पर डाइव आई, सिंगल लेग पर रॉब सुपर टैकल आता हुआ मगर की जगह दिखाई दी। रोहित का सुपर हिट परफॉर्मेंस। जाते जाते उनकी पूरी कोशिश होगी पटना पायरेट्स को परेशान करने की। लीड बढ़ती जा रही है, डू और डाई पर आए हैं एचएस राकेश। अब डिफेंस ने बोनस दिया जरूर, लेकिन उसी लम्हे में उनके पैरों पर चले गए अंकित और टैकल कर दिया। पटना पायरेट्स ऑल आउट देना चाहती है पटना पायरेट्स। हिमांशु हाई फाई बना चुके हैं, बट यहाँ पटना पायरेट्स अब ऑल आउट दे रही है गुजरात जायंट्स को। तो आज कहीं ना कहीं वो झलक दिख रही है, गुजरात जायंट्स हरा रही है पटना पायरेट्स को अभी तक। क्या देवांग को एक बार फिर से सुपर टैकल कर पाएंगे? दोनों एंकल्स पर गिरफ्त बनाई है, जितेंद्र वहां पर मौजूद थे, नबी बख्श का सपोर्ट आया, देवांग कश्मकश कर रहे हैं, पर गुजरात के आज वारे न्यारे हैं। रॉब सुपर टैकल मगर की जकड़ कामयाब हुई। गुजरात जायंट्स के नाम आज रॉब सुपर टैकल का दिन है, ये चौथा। क्या इस मुकाबले में वो सुपर 10 पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रीक बहुत अच्छी है? सुधाकर ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में कैसी जंप लगाई जाती है, ताकत नहीं नजाकत दिखलाई। बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया। एक पॉइंट की दरकार है, 5 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं पटना पायरेट्स। इस मुकाबले को अगर नहीं जीत सके तो ये उनके लिए दुर्भाग्य होगा। रेड राउट 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। अब ये ऑल आउट के बाद अंतर सिर्फ 1 अंक का बचेगा संजय दा। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लॉटरी का खुलना, क्या वो लम्हा है पायरेट्स के लिए। लगातार 4 दिन आपके लिए बेहतरीन सौगात लेकर के आएंगे पीकेएल। 3 दिन देश में और 1 दिन देश के बाहर। और यहाँ 7 का डिफेंस, बढ़िया टैकल, शानदार गिरफ्त में लिया गुमान को, टीम को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। इस मुकाबले में अब संभावित जो रेड है वो मान लीजिए 4 के आसपास बाकी है। सुधाकर जिन्होंने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या एक और बार चमत्कार करेंगे? 7वां रेड पॉइंट, अंदर गए लेफ्ट फ्लैंक पर, एक शानदार प्रदर्शन किया और नबी बख्श को शिकार बनाया। जब इस मुकाबले में सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बाकी है, राकेश सुपर 10 की दहलीज में चलिए, मुकाबला फिर बराबरी पर खड़ा हुआ। दीपक ने यहाँ पर गलती की और ये संभवतः टाई पर ये मुकाबला खत्म होने वाला है। गुजरात जायंट्स आज भिड़ंत बड़ी कड़ी दी थी पटना पायरेट्स को, 40-40 की बराबरी, और इस सीजन 11 का ये 12वां टाई आता हुआ। प्रो कबड्डी सीजन 11 की कबड्डी अब चरम पर है। पटना पायरेट्स जो जीत ढूंढ रही थी, जीत में मुकम्मल नहीं करने दिया गुजरात जायंट्स ने।